इनके जूते कितने पुराने थे, फटे हुए थे। यही जूते लेके ये बेचारे चल रहे थे। यही जूते पुराने हैं इनके, बड़े पुराने जूते। ये देखो जूते ख़त्म हो चुके हैं बच्चों के। यही लेके पहन रहे थे यही जूते। और ये तो विंटर वाले हैं, समर में तो ये पहन नहीं सकते ये जूते। ये देखो दूसरे जाले ये वाले पहन रहे थे, ये वाले जूते पहन रहे थे। अभी नए जूते पहनेंगे। आपने जूते लिए? ले लिए? चलो ठीक है, बेस्ट है। हाँ अब वो पुराने शूज़ फेंकने हैं, वो नहीं पहनने, नए लगाने हैं। आप शूज़ भी नए लगाने हैं। कल ईद है ना, कल ईद पे नए शूज़ लगाने हैं, नए क्रॉक्स लगाने हैं, ठीक है ना? आपने लिया? आ जाओ आप यहाँ से। क्या क्या शिकार पुरानिस बूटस? दरित सुन मन के दरित है। अच्छा जिगर आ वह पगह ईद, पगह लग नो बूट ना ठीक, ये लग नो बूट चपन छे लगन ती लगी क्रिकेटस ना ठीक जिगर। अच्छा नेर आज हम आए हैं यहाँ पे ऑर्फनेज के बच्चों के लिए यूनिस की जानिब से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से। और ये हमारे मैनेजिंग एडिटर अब हमने सोचा अब क्रॉक्स भी लेंगे बच्चों के लिए। जी 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 ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। हम जूते लेने आए थे, अब मुझे लगता है कि क्रॉक्स भी होने चाहिए। समर में बच्चे खेलते हैं ना, वो बड़ा क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो जूते उनके ज़्यादा नहीं लगेंगे। मुझे लगता है क्रॉक्स ले लेंगे, अच्छा रहेगा ना। समर भी है तो जूतों में ज़्यादा ही होगा। हाँ क्रॉक्स भी ले लेते। हाँ अब हमें जूतों के भाईजान लगे हैं सब। फाइनलाइज हुआ अब? हाँ हाँ ये लगे हैं ना अभी के लिए। इन्होंने कितने पीसेस है टोटल? 20 पीसेस। अभी हम 20 बच्चों के लिए ले रहे हैं। 20 बच्चे हैं वहाँ पे, तो 20 सबके लिए लेंगे। 20 बच्चे हैं वहाँ पे, ओके। तो 20 के लिए हम शूज़ लेंगे और 20 के लिए हम क्रॉक्स लेंगे। क्रॉक्स तो भाई मतलब एक बच्चे को एक जूता और एक क्रॉक्स में? हाँ एक बच्चे को एक जूता और एक क्रॉक्स। ये देखो जूता है, ये पैटर्न का जूता है। ये अलग अलग कलर के हैं लिए हमने, एक ही कलर के नहीं लिया। सोचा एक ही कलर्स के। हाँ एक ही कलर का अगर लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बच्चों को, तो इसलिए डिफरेंट कलर के लिए। आप साथ के आपके 4 पहनेंगे, ठीक है, के 2 पहनेंगे। हाँ इसमें भी और जो दूसरे वाले आप देंगे ना, वो भी आप अलग अलग कलर के देना, कोशिश करना। एक ही कलर के रहेंगे ना तो फिर उनके एक्सचेंज हो जाते हैं बच्चों के, एक साथ एक ही जैसे दिखते हैं ना, अलग अलग कलर के देना आप इनको। हाँ क्योंकि एक ही कलर के रहेंगे तो फिर बच्चों में एक्सचेंज हो जाते हैं, अद बदल चिमगा सांता मुझे ये से थोड़ा ये शूज तो बेसिन चप चलो ठीक क्या ना सुन परवाह ठीक से तुम फाइनली लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा बोरा आ गया। हाँ स्कूटी पे चलो ठीक, पता नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। आज फिर मगर आगे लगा दो उसको, आज फिर मगर गांड कर उसको बंद करना पड़ेगा ना, गिरना नहीं चाहिए। हाँ गिरना नहीं चाहिए, इसको बंद करना पड़ेगा। क्या वना भाजन यतीमन थे ना अत पे अहन तमिस सठा दर्जात बिल्कुल रब्बुल आलमीनस निशान मौजूद सही तही ही मतलब आसन रब्बुल आलमीनन बंद थमुत तही बंद तेल वात सारे ये तुम कोता कोरव यस कित कोरव यह तही पाई बिल्कुल। अगर तही आसन क्या वातन न वातन मसले का। अबरार साहब जूतों की शॉपिंग तो हो गई, अब हाँ, बिल्कुल। क्या करना है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह जूतों की शॉपिंग हो चुकी है। अब हम अंदर जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्योंकि हम कुछ दिन पहले यहाँ से गुज़र रहे थे, हम स्टोरी के लिए यहाँ से आए थे और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग की हम स्टोरी के लिए आए थे। उसके बाद हम यहाँ से जब गुज़रे तो हमने कुछ बच्चों को यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो यही इसी टर्फ पे वो क्रिकेट खेल रहे थे और हमने उनको कहा हमें अपने साथ खेलने का इजाज़त दो। वो बच्चे बड़े क्यूट थे, बच्चे क्यूट ही होते हैं, वो और भी ज़्यादा क्यूट थे, बड़े इनोसेंट भी होते हैं। तो यहाँ पास में यतीम खाना है, उसी यतीम खाने के ये बच्चे सारे थे।
तो उन्होंने हमें बैटिंग करने भी दी और बॉलिंग करने भी दिया। बड़ा मज़ा आया उनके साथ और दिल खुश भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा दिल नाखुश भी हुआ, दिल थोड़ा दुख भी गया, इसलिए कि मैंने देखा उन बच्चों के जो जूते हैं वो पूरे फटे हुए थे और ये ज़मीन पे इधर ना पत्थर वगैरह सब उनको चुभ रहे थे, तो बड़ा दिल उससे शिकन हुआ। तो उसके बाद मैंने अपने हमारे जो एडिटर इन चीफ़ है अल्ताफ़ साहब, उनसे बात की। मैंने कहा इस तरह से मैं एक जगह से गया था, वहाँ पे बच्चों को बड़े फटे पुराने जूते हैं। चूँकि हम इस रमज़ान मुबारक में हमने बहुत सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी बहुत सारे काम करने के, जिसमें हमने उम्रा पैकेज भी रखा है और रोज़ाना हम गिव अवे भी करते हैं। तो और भी कई सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की जानिब से तौफ़ीक दी गई QNS में। तो मैंने अपने जो हमारे एडिटर इन चीफ़ अल्ताफ़ साहब है QNS के, मैंने उनको कहा कि क्यों ना हम इन यतीम बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि आज हो सकता है अरफा हो और कल शायद ईद हो, तो ईद के दिन पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बड़ा शायद नींद भी नहीं आएगी, मेरी ईद अच्छे से भी नहीं गुजरेगी कि अगर मेरे दिमाग में ये रहेगा कि इन बच्चों के फटे पुराने शूज़ है, फटे हुए जूते हैं इनके। तो अल्ताफ़ साहब ने बड़ा अच्छा कदम लिया, उन्होंने 2 चेक्स लिखी और उस पर अमाउंट नहीं लिखा, खाली साइन किया, कहा जितना अमाउंट होगा वो खुद से भर लेना और इन बच्चों के लिए आज आप जूते लेने जाओ। तो जब मैं वहाँ पे जूते लेने इनके लिए गया तो फिर मेरे दिल ने ये कहा कि क्यों ना इनके लिए चप्पलें भी ले लें। तो चूँकि समर है और ये बच्चे बड़े खेलते कूदते हैं तो इनको चप्पलों की ज़रूरत पड़ती है, तो सोचा जूते इनके बचेंगे तो इनके लिए चप्पलें भी ले लें। तो अल्लाह ने तौफ़ीक दे दी, अभी हमने इनके लिए जूते भी लिए हैं, चप्पलें भी लिए हैं। अब अंदर इंशाल्लाह जाएंगे, अंदर इनका यहाँ पे यतीम खाना है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन होगा। और अलग अलग किस्म के कलर्स भी लाए हैं हमने, अलग साइज़ भी लाए हैं, अब देखते हैं किसकी किस्मत में क्या होगा। थैंक यू अब्रार साहब, थैंक यू। किस गसी ये मोज हन थी मगर सत बराबर ओहो बेकिस खोरस वच यह गो बूट से योकुन थवन पन बूट हन यह गई चपन बूटस थव डब सत हाँ थव तस तम डब सत ठीक 8 नंबर चपन तल सा लाग वुच लगित किस गस हाँ बराबर कंफर्टेबल यह गई चपन बॉक्स था सत था तस बॉक्स सह कूद गसी शाबाश कंफर्टेबल असल हाँ कलर छुस ठीक यह गई चपन लाग कर ट्राई चपन वल कर चपन ट्राई वल सजी चपन कर ट्राई ठीक असल कलर छुस ठीक वल सा ब्या ठीक खुश चुक असल बेह जिगर रट सा बॉक्स में गई हाँ वन सा यह 5 नंबर 6 ठीक हाँ असल क्युत अच्छा बात वल सा लाग खोरन यह चटोस ये तुल सा लाग सा खोरन अख सेकंड खुले थी फीता वहीं का ट्राई गोना बराबर हाँ वल सा जिगर आपको लगता है 6 नंबर हाँ 6 नंबर में क्या क्या कलर है इससा ये कलर है 6 नंबर में ये भी 6 में है ये पहनोगे कौन सा पहनोगे ये वाला चलो ठीक है बस से जिगर करो ज़रा ट्राई पहन के ट्राई करो ऊपर उठो
ठीक है। 2 इसके क्रॉक्स बेस्ट है। हाँ, अब वो पुराने शूज़ फेंकने हैं, वो नहीं पहनने, नए लगाने हैं। आप शूज़ भी नए लगाने हैं। कल ईद है ना, कल ईद पे नए शूज़ लगाने हैं, नए क्रॉक्स लगाने हैं, ठीक है ना। आपने लिया? आ जाओ आप यहाँ से, आ जाओ आप इधर जिगर, आप पीछे चलो। आपने लिया अभी नहीं? आपका साइज़ क्या है? 7 साइज़ में दे दो इसको। ये आपके 7 शूज़ में शूज़, कल इसको ईद पे है ना, कल यही पहनने हैं ईद पे। आ जाओ ज़रा लगाओ। कल ईद पे पहनने हैं नए शूज़, पुराने फेंकने हैं, पुराने नहीं पहनने हैं कल, ठीक है ना। ये अच्छे हैं, पसंद आए? कलर अच्छा है? हाँ। अच्छा है, ओ हो बेहतरीन। इसको रखने हैं लेसेस बांध के, फिर है ना, ऐसे ऐसे रखो लेसेस। कल इसको बांध, नीचे रखना सॉक्स भी, और 2 इसकी क्रॉक्स। ये हम आपने आपके लिए चप्पल भी लगाई है। तो जब क्रिकेट खेलने जाते हो ना, बाहर खेलते हो ना क्रिकेट, उस टाइम पे यही पहनना है ना, ठीक। उस टाइम पे लगेगा यही। गर्मी भी है ना, आप गर्मी में क्रॉक्स लगाएंगे बाहर। अच्छा है, कंफर्टेबल है, बराबर है, ठीक है ना। हाँ, बस बॉक्स चाहिए। हाँ, ये लो आपका बॉक्स, ये जूते का बॉक्स। हाँ तो उसमें यार 1 certification नंबर 7 देखो उधर और है कुछ कलर दिखाएंगे इसको अलग। हाँ ये देखो 7 में ये भी है और ये भी है। कौन सा वाला पसंद है? दोनों में से कौन सा पहनोगे? ये पहनोगे कि ये पहनोगे? हाँ ये पहनोगे। ये 7 में ये इसकी क्रॉक्स लाओ। ये कल पहननी है, ईद के दिन यही पहनने हैं, ठीक है ना। वो नहीं, वो पुराने जूते फेंकने हैं। इनके जूते कितने पुराने थे, फटे हुए थे। यही जूते लेके ये बेचारे चल रहे थे। यही जूते पुराने हैं इनके, बड़े पुराने जूते। आज उनके थे। ये भी देखो क्या हालत है जूतों की इनकी, बड़े ख़राब हो गए हैं, खस्ता। ये देखो जूते ख़त्म हो चुके हैं बच्चों के। यही लेके पहन रहे थे यही जूते। और ये तो विंटर वाले हैं, समर में तो ये पहन नहीं सकते। ये जूते ख़त्म हो गए हैं, ये बेचारे पहन रहे थे बच्चे। ये देखो दूसरे जाले, ये वाले पहन रहे थे, ये वाले जूते पहन रहे थे। अभी नए जूते पहनेंगे। असल चा बूट? यस हाँ यस यस सर। जी सर। अब फाइनली जूतों की डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, हो गई है। हो गया, अभी सब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गई। है, फोन पे कुछ शायद जी। बिजी है, इनसे बात करने बड़े की खुश कोशिश थे, करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब बड़े खुश हो कैसा गए। फील कर रहे हैं। उनके साथ अबरार भी खुश साहब, हुए। डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। जी। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी, बीच जी, में। नहीं। अब आप बोले कि कैसा फील कर रहे हैं, दिल को थोड़ा सा इत्मीनान आया कि नहीं ऐसा किया, कुछ अच्छा किया? बहुत ही ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लगता है कि अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह की ही तरफ से तौफीक होती है। हम तो चलो अल्लाह के मंशे के मुताबिक ही चलते हैं। अल्लाह जिसे चाहे उससे काम लेता है, अल्लाह जिसे चाहे उससे इज़्ज़त देता है, और अल्लाह जिसे चाहे उसे ज़िल्लत देता है। ये तमाम तर चीज़ें जो है अल्लाह की तरफ से ही होती है। अल्लाह जिसको चाहे उसे माल देता है, अल्लाह जिसे चाहे उसे गुर्बत रखता है। ये तमाम तर चीज़ें हमारे लिए एक टेस्ट है। अगर आपको अल्लाह ताला ने साहिब सरवत बनाया है तो ये आपके लिए टेस्ट है। तो आज हम आए यहाँ पे, ये हमारी ज़ात का एक टेस्ट था कि अल्लाह ताला ने अगर हमें कहीं पे हमारी ज़बान दी है, हमें माल दिया है, या जो भी हमें अल्लाह ताला की तरफ से नियामतें दी हैं, तो हम इनका क्या इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि आज रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन चल रहे हैं, हो सकता है आज आखिरी दिन हो और कल ईद हो, तो बड़ा अच्छा मुझे फ़ील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दिल को सुकून मिला कि आज इन बच्चों के साथ हमने थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन की, इन्हें चंपलें दी। कल ईद है, तो ये कल ईद के दिन ये यहीं पे इसी यतीम खाने में ही रहते हैं। तो कल मैंने सोचा कि चलो ईद के दिन ये बच्चे
जूते पहनेंगे, नए जूते पहनेंगे। एक बच्चा तो अभी अपना जूता लेके वहाँ पे फेंकने गया, उसने बोला कि मैं ये अपना जूता फेंकूंगा, पुराना जूता। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कुछ अच्छा काम की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई कि हम ये काम करें। हालांकि ये ज़रूर है कि ये काम जो हमें करना चाहिए था ये जी तो अबरार साहब, मेरा एक सवाल है। जी तो लोग ये वीडियो देखने के बाद कई लोग ये सोचेंगे कि शायद शोकेस के लिए कर रहे हैं, शायद दिखावा के सब्सक्राइबर्स लिए। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेन मोटिव क्या है और मैसेज क्या है ये? बिकॉज जब जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि हर कोई कहता है कि अच्छा काम करोगे तो सबसे छुपा के करो, किसी को दिखाओ मत। तो आपका क्या मेन मोटिव है जो आप इसको कवर कर रहे हो और लोगों तक पहुँचाने की जो है कोशिश कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं कहूँ कि हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 4.25 लाख के हमें फॉलोवर्स है फेसबुक पे। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और कश्मीर में QNS पहले से एक नाम है। इस नाम को किसी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है और QNS के काम से सब वाकिफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं है कि हम किसी को हम दिखावा कर रहे हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं। हमारा आज का जो चूँकि हम इसीलिए यहाँ पे आए ताकि लोगों तक भी एक सही मैसेज जाए, उन तक भी ये पहुँच जाए कि देखिए जी, अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो आप जाके उसका कुछ सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको लेके उन लोगों को दे जो मसाकीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। अक्सर हम, और दूसरा जो मैसेज ये था कि अक्सर हम माल उठा के चेक्स लिखते हैं, लो जी 10 लाख रुपया, लो जी 1000 रुपया, लो जी 10,000 रुपया, और ये देखते नहीं हैं कि वो पैसा जाता कहाँ पे है। तो वो भी एक रीज़न था कि हमने चाहा कि आप तक मैसेज, अपने जितने भी हमें नाज़रीन देखने वाले हैं उन तक एक मैसेज पहुँचाएँ कि अगर आप खर्च करते हैं तो वो देखें कि कहाँ पे खर्च करते हैं। उसमें बीच में ट्रस्ट वाला तो नहीं खा रहा है, बीच में और कोई तो नहीं खा रहा है। वहीं पे सर्फ करो जहाँ पे ज़रूरत है, और ना कि ये माल आपके लिए फिर फ़ायदे का नहीं बल्कि नुकसान का बाइस बन सकता है, क्योंकि आप गलत तरीके से इसे खर्च करो। खर्च ऐसे करो कि आपका जो माल है वो उसी जगह पे लगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो ये भी और एक वजह थी कि जो आज हम प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे थे, जो आज हमने किया था, और किसी को दिखाने की वजह नहीं है। दिखाना होता तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते थे, लेकिन वो नहीं दिखाई। बस आज यहाँ पे आए, सोचा कि थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी सी बच्चों के साथ मुलाकात करें, इनमें कुछ हदियाँ इनको दें, चूँकि ईद आ रही है और ईद एक खुशी का मौका होता है, और इन यतीम बच्चों के लिए भी ये ईद जो आज का मौका है ये खुशी का बाइस बने, चूँकि अल्लाह ताला ने इन पे आजमाइश डाली होती है और उस आजमाइश से हम इन्हें छुटकारा नहीं दिला सकते। वो आजमाइश इन यतीम बच्चों पे होती है। लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है कि अगर आप एक यतीम के सर पे हाथ रखते हो और आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आते हैं उतने आपको सवाब मिलेंगे। ये एक यतीम के सर के ऊपर हाथ रखने का सवाब है। उसके बाद एक यतीम की परवरिश करना, एक यतीम की खिदमत करना, उसका कितना सवाब है उसका कोई अंदेज़ा भी नहीं हो सकता है। उसको ना आप ज़बान में ला सकते हो। और चूँकि आज रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान के आखिरी आयाम है, मैं भी यही सब कहने जा रहा था कि चूँकि ये बरकत वाला महीना जो है इख्तिताम को पहुँचा है ऑलमोस्ट, बस आज का दिन या कल का दिन हो सकता है। बिल्कुल। तो लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे इस हवाले से? मैसेज यही है कि एक ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि आज के दिनों में 70 गुना सवाब है, और इस ऑफ़र को यूज़ करें। सदका फ़ितर तमाम तर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। सदका फ़ितर दें, ज़कात दें, उशर दें, इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख़याल रखें, क्योंकि हम जिस मुआशरे में इस वक्त रह रहे हैं ये मुआशरा बड़े मसाइल से जूझ रहा है। उसमें सरफ़रिस्त जो मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। सरफ़रिस्त जो मसला है वो ये है कि हमने एक क्लास सिस्टम बनाया है। एक साइड से एक है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, दूसरे साइड से गरीब है वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, वो मरे जा रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ख़र्चे बढ़ रहते जा रहे हैं, आमदनी वहीं पे रह रही है। तो इस चीज़ को हमारे जो साहिब सरवत लोग हैं, जिनके पास माल है, उन्हें जहन में रखने की ज़रूरत है, उन्हें सामने आने की ज़रूरत है, और ये देखना है कि हमारे मोहल्लों में सबसे पहले गरीब कौन है, हमारे रिश्तेदारों में गरीब और ज़रूरतमंद कौन है। सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि उन तक पहुँचे। जब आप उन तक पहुँचेंगे उसके बाद अपने मोहल्ले से बाहर निकलना है, अपने रिश्तेदारी से बाहर निकलना है और उनकी खिदमत करनी है, उनके साथ जो है अच्छाई का सलूक करना है।
क्योंकि इस्लामी निज़ाम की जब हम बात करते हैं, इस्लामी निज़ाम में एक बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ थी, वो थी बैतुल माल। और वो बैतुल माल का जो सिस्टम हो वो ख़त्म हो चुका है, हम उधर फेल हो चुके हैं। और ये बड़ा शर्मनाक एक मामला हमारे इस्लामी मुआशरे का है कि हम वो बैतुल माल का सिस्टम आज कायम नहीं कर पा रहे हैं। हम बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े दावे, हम सब कहते हैं कि हम इस्लाम के बानी है, हम इस्लाम की जो है खिदमत करेंगे, लेकिन इस्लामी निज़ाम जो हकीकतन इस्लामी निज़ाम था और जिससे कौम सही तरह पे चलती, वो सारे निज़ाम हमने छोड़ दिए। और उसमें बैतुल माल का भी एक शर्मनाक किस्सा हमारे सामने है कि हमने बैतुल माल का जो सिलसिला है वो ख़त्म कर चुके हैं। तो इसलिए मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप सब सामने आएँ, कोशिश करें कि आप अपने हिस्से का चिराग जलाएं। देखो कि अपने हिस्से का जो चिराग है, अपने हिस्से का जो काम है वो करना है। जब आप अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे तो फिर पूरे दुनिया में रोशनी आ सकती है। यही एक ख़ास मैसेज मैं तमाम तर मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे कश्मीरियों को, मेरे अजीज़ों को देना चाहूँगा कि आप इस मैसेज को अपने दिल से बांध लें और कोशिश ये करें कि आपके हाथ जो है किसी के काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब बहुत आपका। बहुत मैं शुक्रिया उम्मीद करता हूँ कि लोगों तक आपकी ये मैसेज जो है पॉजिटिव वे में जाए और वो समझें कि आपने ऐसा क्यों किया और बिल्कुल उनको क्या करना चाहिए आगे जाके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपका बहुत शुक्रिया।